वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही देर पहले मैं लाइव आया था, लेकिन अज़ां का वक्त था तो इसलिए उसको कट कर देना पड़ा। फिर दोबारा लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दिन से कई मुद्दों पर बोलना चाह रहा था, लेकिन फुर्सत नहीं सक रही थी, उस पर हम बोल नहीं सक रहे थे। सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान के हालात हो रहे हैं हालिया में, जो महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर को रखकर, तो ये बात वाज़े हो गई कि आवाम किसको भी वोट देने दीजिए, कौन सी भी पार्टी को, सरकार तो जो है बीजेपी की बनेगी। आज सुबह से गोवा के भी वही हालत है। बड़े हैरत की बात यह है कि जो मीडिया है, मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट जो है जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट है, हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो नुपुर शर्मा के ऊपर अपनी राय रखी थी, तो उसके ऊपर जो है ख़ास तौर पर जी मीडिया या दूसरे मीडिया के जो एंकर्स है, जज की मान्यता पर वो लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हिंदुस्तान में न सिर्फ अवाम है, बल्कि हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, अदालत है, आज उसकी सलामियत को ख़तरा हो रहा है। इसको हमको बचाना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये था कि आज से कुछ दिन पहले बिहार में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलएस में से 4 एमएलएस जो है जेडीयू लालू प्रसाद यादव की पार्टी में ज्वाइन किए, तो एक वावैला मच गया। सारे हैदराबाद के जितने भी, ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर वहाँ के जो बिहार के मजलिस के सदर है अख्तरुल ईमान, कई बयानात दे रहे हैं और बेवा का रोना रो रहे हैं। तो मैं हमारे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बात याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आज आप ये कह रहे हैं कि वो ईमान फरोश है, अपने ईमान को बेच दिए, धोखा दिए हैं अल्लाह के सामने इनको। बहरहाल मुख्तलिफ असदुद्दीन ओवैसी के राय आ रही है। तो मैं वो असदुद्दीन ओवैसी जो आज बिहार के 4 एमएलएस जो जिनको ये धोखेबाज दगाबाज जो कह रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2000 हमारे मजलिस बचाओ तहरीक के 2 एमएलएस हुआ करते थे। 94 में याकुतपुरे से मुमताज़ अहमद ख़ान और चंद्रायन गुट्टे से गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान जीते थे। 97 में एमबीटी के एक एमएलए को तोड़कर एमआईएम में लिया गया था। तो असदुद्दीन ओवैसी मुझे जवाब दीजिए कि ये जो आप काम किए थे, ये काम कैसा था कि आज आप अपने एमएलएस के टूटने पर उनको धोखेबाज बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि अल्लाह के पास जवाब देंगे वो लोग। कल माजिद हुसैन का भी बयान आया कि हम सबक सिखाएंगे। बहरहाल मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमबीटी के एमएलए मुमताज़ अहमद ख़ान को आप तोड़ के अपनी पार्टी में लिए थे, जब आपकी नीयत नीति कहाँ पर गई थी, जब आपके प्रिंसिपल्स कहाँ गए थे, जब आपका रूल्स कहाँ पर गया था। आज अख्तरुल ईमान जो बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, ख़ुद एमएलए है, ये भी एक रोना रो रहे हैं बेचारे। ख़ुद अख्तरुल ईमान 3 पार्टियां बदल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। पहले वो जेडीयू के एमएलए थे, मिनिस्ट्री की लालूच में जो है नहीं, पहले आरजेडी के एमएलए थे, लालू प्रसाद यादव की वहाँ से आप अपनी सियासी ज़िंदगी चालू करें। तो वो अख्तरुल ईमान आज जो 4 एमएलएस को कोस रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि आप खुद जो है, पहले आप जेडीयू के एमएलए बने, अपनी सियासी ज़िंदगी चालू किए, आप खुद लालू प्रसाद यादव को धोखा दे के आरजेडी में गए, आरजेडी से आप किशनगंज के एमपी का इलेक्शन लड़े कांग्रेस के मुकाबले में, आयन इलेक्शन में फिर आप कांग्रेस में कुछ दिन के लिए आए, फिर वहाँ पर बात नहीं जमी तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। यानी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जारी। इधर असदुद्दीन ओवैसी बोल मॉरल साइंस पढ़ा रहे हैं और उधर अख्तरुल ईमान मॉरल साइंस पढ़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तुम जवाब दो कि मुमताज़ अहमद ख़ान
को मजलिस बचाओ तहरीक से तोड़े क्यों, कमज़ोर क्यों किए जमात को? आज अल्लाह की मार तुमको पड़ रही है, तुम्हारे 4 MLA जा रहे हैं। अख्तरुल ईमान तुम जवाब दो कि तुम खुद 3 पार्टियां बदल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए, आज तुम ये क्यों कर रहे हैं? तो ये मेरा सवाल है। अब रही बात दूसरा मुद्दा था कि कल हमारे